एसडीएम ज्योति मौर्य और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, इन दोनों केस में नई बातें पता चल रही और ये वो बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आलोक मौर्य ने अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य पर आरोप लगाया था कि उनके संबंध होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट मनीष दुबे के साथ है। आलोक ने मनीष दुबे के खिलाफ होमगार्ड डीजी को शिकायत भी की। उसकी जांच रिपोर्ट में क्या मिला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। मनीष दुबे के साथ क्या होने जा रहा है यह भी बताऊंगा। साथ ही आपको पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर के खिलाफ मिले उन सबूतों के बारे में भी बताऊंगा, जिससे यह शक और गहरा हो गया है कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। प्यार के लिए बॉर्डर पार करके भारत आने वाली कहानी जो सीमा अपने साथ लेकर आई और दुनिया को सुना रही है, वो तो दुनिया सुन रही है, लेकिन इस कहानी को साथ लाने के साथ साथ सीमा और क्या क्या साथ लाई जिससे शक गहरा रहा है कि वो पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले एसडीएम ज्योति मौर्य की बात। एसडीएम ज्योति मौर्य के सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और मनीष दुबे पर जो आरोप लगाए थे, अब उन आरोपों की जांच की रिपोर्ट सामने आने लगी। सूत्रों के मुताबिक मनीष दुबे के खिलाफ होमगार्ड डीआईजी प्रयागराज रेंज संतोष कुमार ने जांच की। मनीष दुबे की जांच रिपोर्ट डीआईजी ने होमगार्ड डीजी को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस जांच में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है, ये सोर्सेस कह रहे हैं। रिपोर्ट में मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की गई है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबित भी किया जा सकता है, यानी योगी का चाबुक चल सकता है और मनीष दुबे निलंबित हो सकते हैं। आलोक मौर्य ने होमगार्ड विभाग को एसडीएम ज्योति और मनीष दुबे की कॉल रिकॉर्डिंग भी दी थी। आलोक का दावा है कि कॉल रिकॉर्डिंग में एसडीएम ज्योति और मनीष मिलकर आलोक को रास्ते से हटाने की बातें कर रहे थे। एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की कॉल रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। फॉरेंसिक जांच में कॉल रिकॉर्डिंग सही पाए जाने पर एसडीएम ज्योति और मनीष की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यानी एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की शिकायत के बाद होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। आलोक मौर्य भी कह रहे हैं कि उनके लगाए आरोप सही साबित हो रहे हैं और मनीष दुबे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितना सर हमारा जांच चल रही थी, जो भी मैंने गवाही दिया था, जो डीजी सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई, जो मैंने आरोप लगाए थे वो सारे आरोप सही पाए गए हैं और जल्द से जल्द मनीष दुबे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे कोई भी परिवार न टूटे। आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में मेन विलन होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे। आपको मनीष दुबे के इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि अभी तक मनीष दुबे के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का पास्ट तो सबके सामने है। आज आपको मनीष दुबे के पास्ट यानी उसके पिछली जिंदगी के बारे में बताता हूं। आलोक मौर्य अकेले नहीं है जिन्होंने मनीष दुबे की शिकायत की है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। साल 2018-19 में अमरोहा में एक महिला होमगार्ड ने मनीष पर आरोप लगाया था। महिला होमगार्ड ने तैनाती के दौरान मनीष पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। महिला होमगार्ड ने डीजी को पत्र लिखकर मनीष की शिकायत भी की थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी पत्र लिखकर मनीष की शिकायत की जा चुकी है। इस शिकायत के बाद मनीष दुबे का अमरोहा से ट्रांसफर कर दिया गया। यानी मनीष दुबे पर पहले से आरोप लगते रहे और अब मनीष दुबे के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, यह बताया जा रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक ने आरोप लगाया है कि मनीष के आने के बाद ही ज्योति के साथ उनके संबंध खराब होने शुरू हुए, जबकि साल 2021 में मनीष दुबे की शादी हो चुकी थी। मनीष दुबे की शादी की तस्वीर भी देखिए। मनीष दुबे ने 2021 में लखनऊ में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। मनीष की पत्नी का नाम तनु पराशर है। आर्य समाज से मनीष दुबे को शादी का सर्टिफिकेट भी मिला है, जिसमें 5 अगस्त 2021 की तारीख लिखी हुई। मनीष और उनकी पत्नी की तस्वीर भी सर्टिफिकेट पर है। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद मनीष दुबे ने अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस भेज दिया। मनीष दुबे ने लखनऊ की फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी दाखिल की। यह उसी याचिका की तस्वीर है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर शादी के 2 साल के अंदर ही मनीष दुबे अपनी पत्नी से तलाक क्यों ले रहे हैं? इसका जवाब एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के आरोप में। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के मुताबिक साल 2010 में ज्योति के साथ उनकी शादी हुई और साल 2020 तक सब ठीक चल रहा था। साल 2020 में एसडीएम ज्योति और आलोक के बीच मनीष दुबे आ गए और उसके बाद से दोनों के संबंध खराब हो गए। एक बार वो बात सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। नहीं सर, बहुत ज़्यादा नहीं सर, बस इतना जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे पति पत्नी थे, हमेशा थे। 2020 में सर
ये मनीष दुबे आ गया, जो इस समय पूरी मीडिया में शांत हो गया है। वो हम लोगों को लड़ा के पूरी तरह से शांत हो गया है, जबकि मेन गुनहगार वही है। मेरा परिवार पूरा तोड़ डाला है। अब मनीष दुबे को लेकर सवाल यह उठ रहा है कि आलोक कह रहे हैं कि मनीष दुबे की एंट्री उनके और ज्योति मौर्य की जिंदगी में 2020 में हुई। मनीष दुबे की शादी 2021 में हो रही। अब अगर वो ज्योति मौर्य की जिंदगी में आ चुके थे 2020 में, तो फिर 2021 में किसी और से शादी क्यों हुई? और क्या आगे जाकर तलाक की नौबत इसी वजह से आई? यानी एक तरफ तो मनीष दुबे ने शादी कर ली, लेकिन दूसरी तरफ आलोक मौर्य के आरोप के मुताबिक मनीष दुबे का 2020 से ही एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ संबंध चल रहा था, और इसी संबंध की वजह से आलोक और ज्योति के संबंध खराब हुए। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और आज मामला कोर्ट में है। यह आरोप लग रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने सफाई कर्मी पति से अलग होने के लिए अर्जी दी है, जिस पर आज प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में सुनवाई भी हुई। एसडीएम ज्योति मौर्य कोर्ट में पेश नहीं हुई, जबकि आलोक मौर्य कोर्ट में पेश हुए। एसडीएम ज्योति मौर्य के वकील ने कोर्ट में हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। आलोक मौर्य के वकील ने ज्योति मौर्य की याचिका की कॉपी मांगी। आलोक मौर्य ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने दिया जाए। इसके अलावा एसडीएम ज्योति ने आलोक और उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस भी किया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया गया है। प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में पेश होने के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने एक बार फिर से समझौते की बात कही। आलोक ने कहा कि वो अपनी बेटियों के लिए समझौता करने को तैयार है। बेटियां मुझसे मिलें, बेटियां मेरे पास रहें, मुझे बेटियों से मिलने दिया जाए, क्योंकि एक बाप आप भी होंगे सर, उसके दर्द को समझ सकते हो, जो कभी अपने बच्चों से दूर नहीं रहा है, वो अपने बेटियों के लिए कैसे तड़प रहा हो। तो मैं सर, वो मेरे कहने का मतलब बस ये कि मैं अपनी बेटियों के लिए समझौता करने को तैयार हूँ, लेकिन जो गुनहगार हैं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, उसको। आलोक आज भी कह रहे हैं कि वो बेटियों के लिए, बच्चों के लिए एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ फिर से पुराने तरीके से रहने को, सब भुलाकर पुराने तरीके से रहने को तैयार है। एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर की। यहां अलग ही कहानी चल रही है। सीमा हैदर, जो अपने प्यार के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके नोएडा आई, उसके बारे में अब चौंकाने वाले फैक्ट सामने आ रहे हैं, जिससे शक बढ़ रहा है कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। सीमा हैदर के बारे में मैंने कल भी आपको पाठशाला में बताया था कि वो कैसे पाकिस्तान से भारत आई। सीमा हैदर बिल्कुल खुलकर बिंदास तरीके से अपनी प्रेम कहानी बता रही है, कैसे उसकी मुलाकात नोएडा के सचिन से हुई और किस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई, सब बता रही है। लेकिन उसकी कहानी में कई पेंच हैं, कई झोल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा के पास से जो सामान मिल रहा है, उससे ही शक और बढ़ रहा है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने की थ्योरी की चर्चा क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, आपको यह बताता हूं। पहली वजह तो यह है कि सीमा हैदर बिना वीजा 4 बच्चों के साथ यूएई और नेपाल के रास्ते भारत आ गई। बिना किसी मदद के कैसे एक महिला 4 बच्चों के साथ 2 अलग अलग देशों से होते हुए भारत तक आ गई भाई, बिना वीजा के? कहीं भी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ा ही नहीं, पकड़ नहीं पाए। दूसरी वजह, सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है और सीमा अपनी सारी संपत्ति बेचकर आई। क्या सीमा को पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारत में ट्रांसप्लांट किया गया है, जिससे वो भारत की जासूसी कर सके? तीसरी वजह, सीमा के मुताबिक वो 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी के शब्द सब फर्राटे से बोलती है। सीमा बिंदास तरीके से बातें कर रही है, जैसे उसे पहले से ट्रेनिंग मिली है। एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर बोलती है कि बहुत सक्षम तो नहीं है, लेकिन इतना पैसा घर वर बेच के 12 लाख पता नहीं कहां से ले आई और आकर वहां यूएई से नेपाल, नेपाल से इंडिया आ गई, इतना पैसा। अब आपको वो सबूत दिखाता हूं जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जासूसी के लिए भारत आई। जब सीमा हैदर से पुलिस ने पूछताछ की और उसके सामान की तलाशी ली, तो जो सामान मिला उससे पुलिस भी हैरान रह गई। सीमा हैदर के पास 3 फर्जी आधार कार्ड मिले, 6 पासपोर्ट थे भाई। किसके पास 6 पासपोर्ट होते हैं? फर्जी आधार कार्ड कहां से आया? सीमा के आधार कार्ड में एडिट करके सचिन का नाम जोड़ा हुआ था। सीमा के पास से 4 मोबाइल और एक पाकिस्तानी सिम भी मिला। 4 मोबाइल क्या कर रहा है भाई? सीमा के मोबाइल से ज्यादातर चैट डिलीट किए जा चुके हैं। चैट क्यों डिलीट किया? कहानी तो तुम ढिंडोरा पीट के बता रही हो कि मुझे प्रेम हो गया, मैं आ गई। चैट क्यों डिलीट कर दिया? फिर 2 वीसीआर कैसेट मिली है जो सीमा की शादी की कैसेट्स हैं। सीमा के 4 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं।
सीमा को कंप्यूटर ऑपरेशन और इंटरनेट के बारे में भी अच्छी जानकारी है। यह वो सामान है जो इस पूरी कहानी को अलग ट्विस्ट दे रहे हैं। आखिर सीमा के पास 3 फर्जी आधार कार्ड और 6 पासपोर्ट क्यों थे? इसके अलावा सीमा की लॉजिकल पावर भी बहुत ज्यादा है। वो वकीलों की तरह तर्क करती है, बोलते समय हिचकती नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस भी खोज रही है कि जितना सामान्य ये केस दिखाया जा रहा है उतना है भी या नहीं। सीमा हैदर बार बार ये कह रही है कि वो अपने प्यार के लिए भारत आई, उनका इरादा सिर्फ सचिन के साथ जिंदगी गुजारना है। लेकिन सीमा हैदर अपने मोबाइल से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पा रही। सीमा हैदर का एक फोन टूटा हुआ है। सीमा पाकिस्तान में इसी फोन का इस्तेमाल करती थी। यह इत्तेफाक है कि जिस फोन का इस्तेमाल पाकिस्तान में करती थी वही टूट गया। यह मोबाइल कैसे टूटा, इसे तोड़ा गया है और मोबाइल में ऐसा क्या है कि इसे तोड़ना पड़ा, इसका जवाब वो नहीं दे पा रही ढंग से। सीमा हैदर जब नेपाल पहुंची तो वहां उसे सिम कार्ड कैसे मिल गया भाई? सीमा हैदर ने अपने मोबाइल से चैट हिस्ट्री क्यों डिलीट की? इन सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रही। सीमा हैदर फिलहाल जमानत पर है और नोएडा में सचिन मीणा के साथ उनके घर पर रह रही। सीमा हैदर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। आज भी यूपी पुलिस सीमा हैदर से पूछताछ करने के लिए नोएडा में सचिन मीणा के घर पहुंची। पुलिस ने काफी देर तक सीमा हैदर से पूछताछ की। पाकिस्तान से भारत आने में सीमा की मदद किसने की? सीमा के भाई पाकिस्तानी सेना में किस पद पर हैं? क्या सीमा उनके संपर्क में है? इस तरह के कई सवाल पुलिस ने सीमा से पूछे। सीमा हैदर से सिर्फ यूपी पुलिस ही पूछताछ नहीं कर रही, बल्कि सीमा हैदर कई जांच एजेंसियों के रडार पर है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने जो कहानी सुनाई है और जिस तरह से वो भारत आई है, उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के निशाने पर वो आ चुकी है। ये सभी एजेंसियां सीमा के दावों की सच्चाई का पता लगाने में जुट गई हैं। ये मामला प्रेम का है या पाकिस्तान की नफरत का है? कुल मिलाकर सीमा हैदर अभी शक के घेरे में है। हो सकता है कि वो जो कह रही है वो सही निकल आए और सचिन के प्यार की वजह से ही सीमा पाकिस्तान में सब कुछ छोड़कर बेचकर भारत आ गई हो। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि सीमा जासूसी के लिए भारत आई हो। जांच एजेंसियां सीमा हैदर से जुड़ी जानकारी निकाल रही हैं, पुलिस सीमा से पूछताछ कर रही है और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन हमने सीमा हैदर और सचिन के पड़ोसियों से बात की, सीमा हैदर की कहानी पर उनकी राय जानी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें सीमा पर भरोसा नहीं है और वो साजिश के तहत पाकिस्तान से आई है, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा सिर्फ सचिन के लिए भारत आई है। एक बार जरा आस पड़ोस के लोग जो देख रहे हैं सीमा को रोज, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा उनको। देखने से तो वो अच्छी लगती हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, इसकी तो नहीं कह सकते। वो अपने बच्चों को लेके आई हैं और एक 2 नंबर रास्ते से आई हैं, नहीं वीजा नहीं कुछ नहीं। पाकिस्तान दुश्मन है, भारत का तो दुश्मन ही है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अब वो उसके लिए अपने घुसपैठियों घुसा भी सकता है, उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, इसलिए हमें उस पर भरोसा भी नहीं है। 4 बच्चों को अपने लेके आई है, सरकार अपने सिस्टम से जांच कर रही है। कल उसके हस्बैंड से हैदर से जो है स्काइप के माध्यम से जो है मीडिया वाले बात की है। इस तरह से ऐसा कुछ अभी पाया नहीं गया। ये सब चीज होती ना, भारत के सशक्त तंत्र अब तक ना 7 समुंदर या कहीं भी छिपे होते सारी चीज निकाल लिया जाता। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, लेकिन सच ये है कि शक की सुई सीमा पर उठ रही है और जांच अभी चल रही है। जो भी आएगा आपको बताएंगे।